अगर इस विषय के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, इस सोच के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ जी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपन एक सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। जब तक मतभेद हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं केवल अपने दुश्मनों को गुरु मानता हूँ और मैं संघर्ष को गुरु मानता हूँ, क्योंकि दुश्मन आपके यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े। बात इस चीज की नहीं है कि आप हारे या जीते, बात इस चीज की होती है कि गोली आपने पीठ पर खाई के छाती पर। ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो है वो फिल्मों का या मनोरंजन का विषय नहीं है। किसी ने अपनी कुर्बानी अगर दी है तो उसको हम लोग एक मनोरंजन के अंदर जो है वो तब्दील कर दें, एक पैसे कमाने की सोच के साथ में रख लें, तो वो हमारे जैसे लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आती। पर जब लोग क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर जो है उस चीज को थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, उस चीज की थोड़ी कदर करना या इज्जत करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो है कि आने वाले समय के अंदर मेरी सक्रियता बढ़ी है, ये सवाल बुनियादी तौर पे ही गलत है। 2007 से जब से मैं वापस लौटा, 15, 16, 17 साल हो गए मेरे को इन कार्यों को करते हुए, और ये मेरे पुरखे करते हुए आए हैं। 1500 साल से मेवाड़ जो है वो सेवा करता हुआ आया है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी नक्शे कदम के अंदर अपनी तरफ से जो है वो मैं जो कर पा रहा हूँ वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब चुनाव आने लग जाते हैं अचानक, तो लोगों को केवल लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और सक्रियता, ये दोनों चीजें जो है पर्यायवाची लगने लग जाते हैं। इस सोच को इतनी गहरी मत करिए कि फैसले कमजोर होने लग जाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जब ये पूछते हैं कि शाही ये शाही वो, उसका ऐसा बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जो सबकी क्रिया रही है इस पृथ्वी पर आने की, वैसी ही मेरी रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे घर वालों ने कुछ अलग नहीं किया। अरसों से ये परंपरा घर पे चलती हुई आ रही है, हम लोगों ने इसको आगे भी जारी रखी। लोग इससे अलग चले गए, कहने लग गए कि अरे ये तो 18वीं सदी या 16वीं सदी की सोच है, ऐसे कौन करता है। पिताश्री भी जो है वो लोगों को बुलाया करते थे घर पे और बैठा करते थे, तो खाने के ऊपर ही जो है वो अक्सर चर्चा होती थी। और खाने पे मतलब खाने पे नहीं, खाना तो होता ही था, और उसके साथ साथ पकाने और बनाने पे भी जो है वो चर्चा होती थी। जो मजा इंतजारी में है वो वसले यादी में नहीं ना। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, जो कि उदयपुर के राजकुमार हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं आपको क्या कह के संबोधित करूं, प्रिंस कहूं, राजकुमार कहूं? सबसे पहले तो ये जो आपका मेरे आजू बाजू का माहौल है, जो आपके दर्शकों को नहीं दिख रहा है, उसको देखकर मैं नर्वस हो चुका हूँ अच्छे खासे। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको दिखना चाहिए। 3-3 कैमरा लगे हैं, ये 2-2 लाइटें लगी हुई हैं, चंद लोग जो है उसके पीछे बैठे हैं। मैं शायद इतना जो है वो पहले कभी इतना नर्वस जो है वो पहले नहीं हुआ। नाम, मैं मेरा खुद का नाम सोचने लग गया हूँ कि मेरा नाम क्या है इस माहौल के बाद में। तो अब मेरे को खुद को भी थोड़ा वक्त लग रहा है, और नहीं, पर मुझे लक्ष्यराज कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। घर वालों ने एक काम ये और अच्छा किया कि नाम अच्छा दिया है मुझे, जिसे मुझे बहुत प्यार है। तो आप इत्मीनान से जो है मुझे लक्ष्यराज कहकर। ये जो आपकी सहजता है, आप शाही परिवार के हैं, बावजूद इसके आप आम जनता से बड़ी सरलता से जुड़ते हैं, तो जो ये व्यक्तित्व की सरलता है, ये कहाँ से आती है? खून में आती है। इसको ऐसा नहीं है कि किसी को बिठाया जाता है कक्षा के अंदर और फिर पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे भारत देश की जो है वो एक धरोहर है, जिसको हमको मानना चाहिए, करना चाहिए। और सबसे पहली बात, दूसरी जगह अगर कहीं से आती है वो भी रक्त से ही मिलती है, और वो अपने माता पिता से देख के मिलती है। तो जो उनसे देखा, सीखा, समझा, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, घर के माहौल को देखा, वहाँ से ही चीज आई। मैंने कहीं आपको कहते हुए सुना कि 21वीं सदी जो है वो भारत की है जी, और इसके रास्ते शिक्षा से होकर आते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जानी चाहिए, क्या आप भी ये सोचते हैं? तो देखिए, अगर इस विषय के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर, इस सोच के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ जी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपन एक सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। जब तक मतभेद हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए जी हाँ। तो अगर शिक्षा को लेकर अगर लोग बेहतरी के लिए चर्चा करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए चर्चा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 21वीं सदी के लिए भारत जो है वो तैयार है, और ये रास्ता कहीं ना कहीं यहीं से गुजरता है। और ये तब्दीलियां होती रहनी चाहिए, बदलाव होते रहने चाहिए। आज की जरूरतें क्या है, उसकी नफ्स को जो है वो पकड़ने की एक आवश्यकता है। और सबसे युवा देश के तौर के ऊपर आने वाले समय के अंदर भारत जो है विश्व के अंदर, विश्व के पटल के ऊपर कहीं ना कहीं अपना स्थान जो है दर्ज करवाएगा, और उसके अंदर शिक्षा ही काम आएगी। और ये जितनी चर्चाएं होंगी उतना बेहतर है। बहुत सुंदर। आप महाराणा प्रताप के वंश
वंशज हैं, ये सोच के भी बहुत गौरव होता है। हमारी भारत भूमि से महाराणा प्रताप हैं, उनका पूरा जीवन मिसाल है। आज के युवा को उनसे क्या सीखना चाहिए? जिस क्षेत्र में जैसा जो जिसको समझ में आए वो सीख लेने के लिए हमारे पास में वो एक विचार है पूरी तरीके से। तो आपने जिस दो पंक्तियों से या दो जुमलों से जिससे शुरुआत करी, मैं यही कहूंगा कि और उसी सोच को अगर आगे बढ़ाएं, उन्हीं पंक्तियों को अगर आगे बढ़ाएं, तो ये कहा जाएगा कि ये एक आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। तो ये एक ऐसी सोच है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा थी, आज कहीं ना कहीं हम लोगों को उन नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता है। तो जो उनके गुण हमको पसंद आए उसको हम उतार लें, चाहे वो दृढ़ संकल्प का हो, स्वाभिमान का हो, मेहनत का हो, अपने मातृभूमि से प्रेम का हो, और स्वतंत्र शब्द को जन्म देने का। तो कहीं कोई भी गुण हो, जो जहां व्यक्ति जैसा सोच सकता हो, उस गुण को जो है वो अपना ले और किसी भी क्षेत्र के अंदर जिसमें वो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर उसको अमल करें। जी लक्षराज जी, मैं मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, फेमस हो या शाही परिवार से ही क्यों न हो, हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक संघर्ष होता है। बिल्कुल, बेशक। आपके जीवन के क्या संघर्ष रहे और क्या संघर्ष है, कुछ उनके बारे में बताइए। जद्दोजहद तो रोज की है। अगर कोई आदमी ये बोल दे, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, पर मैं दो चीजों को ही गुरु मानता हूँ। लोग हमेशा नाम के पीछे दौड़ते हैं, मैं केवल अपने दुश्मनों को गुरु मानता हूँ और मैं संघर्ष को गुरु मानता हूँ। ये दो लोगों से आपको सब कुछ सीखने को मिलता है और ये आपको अनुशासनित भी रखते हैं। बिल्कुल। नहीं तो इंसान जो है वो बड़ा बेकाबू सा जो है वो हो जाता है। तो वो आपको ये कहीं ना कहीं हौसला अफजाई भी करते हैं, क्योंकि दुश्मन आपके यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, और संघर्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं एक बाधा के रूप में आपके जीवन के अंदर आकर जो है वो उतरता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो चुनौती की जैसी होती है। तो मेरे पास नाम नहीं है, मेरे पास ये दो गुण जरूर हैं जो मैं कहूंगा कि और वो कुछ भी हो सकता है, वो बदलते रहेंगे। तो वो उनकी इतनी अहमियत नहीं है हरकतों की जितनी सोच की है। तो जितनी ये अपने सामने आए, आप कई बार चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में या कार्यों में चीज दिशा में जाए, वैसा नहीं होता है, तो वो अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। कभी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को किसी एक अन्य कंपनी को खो बैठते हैं, तो वो एक चुनौती होती है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो जीवन में उतार चढ़ाव के जो है, चाहे कई आपके मिलने वाले करीबी लोग होते हैं, वो आपके साथ में कई बार वो चीज कर जाते हैं जो आप नहीं उम्मीद करते हैं। तो इस प्रकार की चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। पर जैसे कि मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि बात इस चीज की नहीं है कि आप हारे या जीते, बात इस चीज की होती है कि गोली आपने पीठ पर खाई के छाती पर। ये तो मारने वाले की भी बात है जी। वो है, पर आप कैसे निपटेंगे उन चुनौतियों से, वो वाली बात है कि आप जो परिस्थिति, जो हालात, जो मंजर आपके सामने जो आकर खड़े हो गए हैं, तो उनको, उस चुनौती को कैसे आप देखते हैं। तो आपका जो जवाब है ये एक साधारण इंसान से बिल्कुल मेल खाता है और ये जोड़ता है। मुझे ये बताइए, माता पिता के अलावा और कौन सी ऐसी शख्सियत या व्यक्तित्व रहे जिन्होंने प्रभावित किया? फौज ने। मैं वापस यही कहूंगा कि मेरे पास वापस कोई नाम नहीं है, मेरे पास वो संस्थाएं हैं। आज की तारीख में हमारे भारत की सेना हो या अन्य किसी की भी देश की सेना हो, सम्मान सबका करना चाहिए। खैर, करीब अपने सबसे ज्यादा अपने खुद के वतन के और अपनी खुद की मिट्टी के जो है वो लोग रहते हैं, और उसमें मैं यही कहूंगा कि बहुत प्रेरित किया है हर चीज के अंदर। मतलब आप वापस सही जो है गुणों की अगर अपन बात करें, तो आज वो अपने जवानों के अंदर नजर आती है, उनके आंखों में दिखाई देती है वो जज्बा, वो जुझारूपन, वो कर्मठता जो दिखती है, वो वाकई में प्रेरणा के एक स्रोत है। जी, मैंने जब आपके कुछ पुराने वीडियोस देखे तो आप शेरो शायरी का शौक रखते हैं जी, सिनेमा का शौक रखते हैं जी। आज का जो भारतीय सिनेमा है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जैसी जो चीज बनाए इसमें कोई सही गलत नहीं, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो है वो फिल्मों का या मनोरंजन का विषय नहीं है जी। आज की तारीख में जो है वो एक व्यवसाय का एक क्षेत्र है, कला का एक क्षेत्र है, जिसको उस कदर से इस्तेमाल या उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। पर इसके अंदर हम लोग जो है किसी ने अपनी कुर्बानी अगर दी है, तो उसको हम लोग एक मनोरंजन के अंदर जो है वो तब्दील कर दें, एक
पैसे कमाने की सोच के साथ में रख लें तो वो हमारे जैसे लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आती है। सिनेमा हम देखते हैं, कदर करते हैं सिनेमा की और कला की, और काफी अरसों से परिवार भी जो है वो इस कला को जो है वो सहायता करता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का इस चीज से नहीं है, पर जब लोग क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर जो है उस चीज को थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं, उस चीज की थोड़ी कदर करना या इज्जत करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ समय में आपकी सामाजिक सक्रियता जो है वो बढ़ी है। अरे वाह। तो क्या आने वाले समय में राजनीति के दरवाजों की तरफ ही आपको ले जाएगी? नहीं, ये सबसे पहली बात तो है कि आने वाले समय के अंदर मेरी सक्रियता बढ़ी है, ये सवाल बुनियादी तौर पे ही गलत है सबसे पहली बात तो। क्योंकि जब से मैं विदेश से मैं लौटा, जब मैं बाहर था, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं 2006-2007 में वापस आया, तब से मैं सामाजिक कामों के अंदर लगा हूँ। ये जब चुनाव आने लग जाते हैं अचानक, तो लोगों को केवल लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और सक्रियता, ये दोनों चीजें जो है पर्यायवाची लगने लग जाते हैं। तो तब जो है वो लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। पर जब से मैं 2007 से जब से मैं वापस लौटा, 15, 16, 17 साल हो गए मेरे को इन कार्यों को करते हुए, और ये मेरे पुरखे करते हुए आए हैं। 1500 साल से मेवाड़ जो है वो सेवा करता हुआ आया है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी नक्शे कदम के अंदर अपनी तरफ से जो है वो मैं जो कर पा रहा हूँ वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है जो प्यार अपनत्व जो है जो मेरे को लोगों से मिला। पर राजनीति में ऐसे लोगों की नितांत जरूरत होती है, जी, होनी चाहिए, जो सीधे जुड़े हो मिट्टी से, और आप जुड़े हैं। तो सीधा सवाल फिर से वही है कि क्या मैं कहता हूँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं। आज की तारीख में लोग तरस जाते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पर ये भी कहता हूँ कि सेवा केवल और केवल राजनीति के माध्यम से नहीं हो सकती, और अन्य रास्ते भी हैं जिसके जिन रास्तों से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और बखूबी सफलता से जो है वो कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा प्रदान करने का काम हो, चाहे वॉर विडोज को मदद करने का काम हो, सेना के साथ में करने का काम हो, कंजर्वेशन का काम हो, कला के क्षेत्र में काम हो, संगीत के क्षेत्र में काम हो, ये सारे काम आज भी जो है हम लोग जो है वो कर रहे हैं। और बड़े अच्छे, अगर मैं खुद स्वयं अगर कह सकूं तो बहुत अच्छे ढंग से तरीके से जो है इसको किया जा रहा है। कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि युवराज सिंह आपकी तरह दिखते हैं। जी। किसी ने ऐसा कहा कि जो रैपर सिंगर बादशाह हैं वो भी आपकी तरह दिखते हैं? वो बहुत कम लोगों ने जो है वो मैंने ऐसा सुना है, पर युवराज का जो है वो मैंने मतलब यहाँ जितने लोग हैं शायद वो भी मेरी बात से अग्री करेंगे। जी, तो चलो ये बात तो तय हुई कि और भी लोग बैठे हैं और आपने माहौल जो है वो पूरा यहाँ पर जो है जिस बाहर आपका इंतजार है, जो मजा इंतजारी में है वो वसले यादी में नहीं ना। शाही परिवार की होली के बारे में कुछ बताइए, अभी होली का त्योहार आने वाला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जब ये पूछते हैं कि शाही ये शाही वो, उसका ऐसा बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जो सबकी क्रिया रही है इस पृथ्वी पर आने की, वैसी ही मेरी रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे घर वालों ने कुछ अलग नहीं किया। तो और दूसरी बात है कि होली जैसी हमारी होती है या किसी और की होती है वैसे ही सबकी होती है। ये त्योहार सबका है, ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक धरोहर जो परंपरा आप कैरी करते हैं, हम बस अब देखिए इसमें मैं हमेशा इस बात को लेकर मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो इन चीजों को निभाते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं निभाते हैं। अब अक्सर अब होने क्या लगा है, धीरे धीरे ये चीजें कम होने लग रही थी। अब वापस मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के प्रति वापस जागरूक हो रहे हैं, वापस उस दौर के अंदर जो है वो वापस जाना चाहते हैं, उस कार्य को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। युवा वापस उस चीज को ढंग से करना जो है वो चाहता है। इस चीज की बड़ी हमारे को खुशी है। अरसों से ये परंपरा घर पे चलती हुई आ रही है, हम लोगों ने इसको आगे भी जारी रखी। लोग इससे अलग चले गए, कहने लग गए कि अरे ये तो 18वीं सदी या 16वीं सदी की सोच है, ऐसे कौन करता है। होली केवल जो है वो रंगों के त्योहार तक सीमित रह गया था। दहन का जो काम होता है, होली का दहन का एक दिन पहले का, उसको लोगों ने करना छोड़ दिया था। पिछले कुछ वर्षों के अंदर वापस लोग उस चीज के अंदर जुड़ गए, पर आज से 20 वर्ष पहले वो दौर इतना नहीं था, लोग इस चीज के प्रति इतना नहीं लगाव और जुड़ाव जो है वो रखते थे। अब पुनः रख रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अपना त्योहार है, भारत का त्योहार है, सबको बड़े हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए। राजपूत पुरुषों को खाना बनाने का बड़ा शौक होता है जी, आपको भी यह शौक है? अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि केवल राजपूत पुरुषों को ही जो है वो खाना बनाने का शौक होता है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ पुरुषों को खाना बनाने का बड़ा शौक होता है। ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। पर हाँ, क्योंकि मेरे अन्य दूसरे दोस्त जो हैं जो राजपूत नहीं है, उन्हें भी शौक है खाना बनाने का। और बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि घर पे माहौल ही वही रहा कि बनाने का, खिलाने का, बैठने का, चर्चा करने का। क्योंकि लोग जो घुलते मिलते थे वो इसी प्रकार से घुलते मिलते थे। पिताश्री भी जो है वो लोगों
लोगों को बुलाया करते थे घर पे और बैठा करते थे, तो खाने के ऊपर ही जो है वो अक्सर चर्चा होती थी। और खाने पे मतलब खाने पे नहीं, खाना तो होता ही था, और उसके साथ साथ पकाने और बनाने पे भी जो है वो चर्चा होती थी। तो वही माहौल, वही मंजर जो है वो वहां पर मिला, और शौक इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं बढ़ा, और इसके अंदर एक रूह दिलचस्पी जो है वो कहीं ना कहीं आई, वो घर के माहौल को ही देखकर। और फिर हॉस्पिटैलिटी करी तो फिर निश्चित तौर के ऊपर इन चीजों को सीखना ही था। जब आपसे बात करते हैं तो एक अंतर्दृष्टि दिखाई देती है, जीवन के प्रति आपकी फिलॉसफी या दृष्टि क्या है? तो सोच को इतनी गहरी मत करिए कि फैसले कमजोर होने लग जाए। आपके कामों से कई लोग प्रेरणा लेते हैं, आज भारत के युवा को आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार युवा अगर अपने लक्ष्य को अगर तय कर लेता है तो उस पर वो राज भी कर सकता है, बस वो अपनी सोच को जो है वो ज्यादा गहरी नहीं करे। तो लक्ष्यराज सिंह जी, आपसे बात करके, आपके साथ बैठ के, आपकी सोच को समझ के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आभार आपका, आपने याद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।